एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम आपके लिए लेके आए मैथ पेडागोजी के फुल 30 क्वेश्चन जो आपको आपके पेपर में हेल्प करेंगे बहुत ज़्यादा। आपको तो पता ही है आपके सीटेट एग्ज़ाम में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का कितना महत्व होता है, तो इसलिए आप मेरे साथ बने रहिए। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। अब स्टार्ट करते हैं हम वीडियो को। फर्स्ट क्वेश्चन आया था, मैथ पेडागोजी के क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन आया था, जीन पियाजे द्वारा ज्ञान के क्षेत्रों में निम्न कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? संख्याएं भौतिक ज्ञान में आती हैं क्योंकि बच्चे संख्याओं को वस्तुओं की गणना से संबंधित करके सीखते हैं। संख्याएं सामाजिक परंपरागत ज्ञान में आती हैं क्योंकि बच्चे इन्हें वास्तविक दुनिया के अनुभवों से सीखते हैं। संख्याएं तार्किक गणितीय ज्ञान में आती हैं क्योंकि संख्याएं वे संबंध हैं जिनकी रचना बच्चा मन में करता है। इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 3, जीन पियाजे के द्वारा दिए गए ज्ञान के क्षेत्र में। ये वाला कथन सही है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था आपका क्वेश्चन नंबर 47। ये आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वाले पेपर हैं, ऑनलाइन पेपर सॉल्व करवा रही हूँ। सेकंड क्वेश्चन आया था, एक शिक्षिका अपने छात्रों को विभिन्न भुजाओं के माप वाले वर्गों के कट आउट देती है। वो भुजाओं के ना अलग अलग मतलब नाप के है ना सब बच्चों को स्क्वायर काट के दे देती है। वह उनको ग्राफ पेपर पर वर्गों को रेखांकित करने के लिए रेखांकित वर्ग खानों को गिनने के लिए वे कहती है, और साथ ही छात्रों को उनके द्वारा रेखांकित किए गए खानों की संख्या और भुजा की लंबाई के बीच के संबंध को स्थापित करने के लिए कहती है। मतलब इसमें ना पहले वो क्या करवा रही है, बच्चों को दे रही है, काट काट के दिए हैं उसने, कट आउट दिए हैं, और फिर बच्चों को उसको ग्राफ पेपर पर रेखांकित करने के लिए मतलब ड्रॉ करने के लिए बोला है। तो ये कौन सी विधि है? इसका राइट आंसर होगा आपका प्रयोगात्मक विधि। प्रयोग करके तो बच्चे देख रहे हैं, प्रयोगात्मक विधि है ये आपकी। क्वेश्चन नंबर 48 आया था आपका, गणित के शिक्षण और अधिगम में प्रौद्योगिकी के प्रयोग के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है? इसका राइट आंसर होगा आपका प्रौद्योगिकी गणित नहीं है, यह केवल गणित को करने की एक विधि है। ये गणित नहीं है, ये केवल गणित को करने की एक विधि है, होती है प्रौद्योगिकी, टेक्नोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 49 आया था आपका, एक प्राथमिक कक्षा गणित के अध्यापक ने योग पर आधारित निम्न 2 शाब्दिक प्रश्न श्यामपट्ट पर लिखे। एक थैले में 11 गेंदें हैं और दूसरे थैले में 14 गेंदें हैं, कुल मिलाकर कितनी गेंदें हैं? और दूसरा लिखा उसने, एक खिलौना कार का मूल्य 245 रुपये है, यदि 50 रुपये की वृद्धि हो जाए तो खिलौना का नया मूल्य क्या होगा? निम्न में से कौन सा कथन उपरोक्त 2 शाब्दिक प्रश्नों के पूछे जाने के उद्देश्य को प्रदर्शित करता है? इसका राइट आंसर होगा आपका, छात्र गणितीय योग की संरचना को समझने में और योग की अवधारणा का उपयोग विभिन्न परिस्थितियों पहचानने में सक्षम होने चाहिए, तभी तो बच्चे कर पाएंगे। योग की सभी परिस्थितियों को अलग अलग समझ पाएंगे कि ना पहले इतना मूल्य था फिर उसमें इतनी वृद्धि की गई तो कितना क्या क्या उस पर असर पड़ेगा। बच्चे तभी तो समझ पाएंगे जब उनको है ना योग की जो मतलब सब्ट्रैक्शन बोले एडिशन का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा उनको, तभी तो समझ पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रूपरेखा मतलब एनसीएफ 2005 का विचार है कि विद्यालय में गणित उस स्थिति में होता है जहां छात्र प्रश्नों का हल पेपर पेंसिल तकनीक से करने में सक्षम है। सूत्र और कार्यविधियों पर ध्यान केंद्रित होते हुए छात्र गणित पढ़ रहे हैं। छात्र गणित को अपने जीवन के अनुभवों के भाग जैसा देखते हैं और वे अर्थपूर्ण प्रश्नों को प्रस्तुत और हल करते हैं। इसका राइट ऑप्शन यही होगा। छात्र जो है ना मैथ को कैसे सीख रहे हैं, अपने जीवन के दैनिक जीवन के अनुभवों से सीख रहे हैं और उसको है ना फिर अर्थपूर्ण प्रश्नों को प्रस्तुत करते हैं। फिर उसमें आपका क्वेश्चन नंबर 51 आया था, गणितीय खेल और पहेलियाँ सहायता करती हैं, किस में सहायता करती हैं? गणित और रोजमर्रा के विवेचन के बीच संबंध स्थापित करने में, बच्चों को गणित के प्रति सकारात्मक अभिवृत्ति के विकास के सक्षम में करते हैं, अध्यापक का कार्य कम करने में, वैसे तो बिल्कुल कक्षा में अनुशासन बनाए रखने में। इसका राइट ऑप्शन होगा आपका फर्स्ट और सेकेंड, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में दिया हुआ है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, क्वेश्चन नंबर 52 आया था आपका, प्राथमिक स्तर पर पैटर्न मतलब प्रतिमान एक महत्वपूर्ण गणितीय अवधारणा है क्योंकि पैटर्न देखने में आकर्षित होते हैं। मतलब ऐसा तो कुछ नहीं है, आकर्षक होते हैं, वो तो होते ही हैं, बट हम इसलिए नहीं पढ़ाते पैटर्न से क्योंकि वो आकर्षक होते हैं। हम इसलिए पढ़ाते क्योंकि बच्चे जल्दी सीखते हैं। पैटर्न को बनाने के लिए एक विविध सामग्री का उपयोग किया जाता है। पैटर्न अनेक प्रकार से बनाए जा सकते हैं। पैटर्न अधिगमकर्ताओं
अधिगमकर्ताओं में बीजगणित के आधारभूत अवधारणाओं को विकसित करते हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। पैटर्न अधिगमकर्ताओं में बीजगणित की आधारभूत अवधारणाओं को विकसित करते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 आया था आपका, गणित के शिक्षक ने छात्रों के सामने निम्नलिखित प्रश्न रखा। सबसे बड़ी और सबसे छोटी 4 अंकों वाली संख्या बनाने के लिए कोई 4 अलग अलग अंकों का उपयोग करो, परंतु शर्त है कि उन्होंने शर्त भी दे रखी है आपकी। शर्त क्या है, मतलब जो 6 का अंक 6 का अंक है ना, वो सदैव हमारा इकाई अंक के स्थान पर, मतलब लास्ट में हो, यूनिट डिजिट उसका कितना हो, 6 हो। तो इसका आंसर क्या होगा आपका, यह खुले सिरे वाला प्रश्न है। प्रश्न को हल करने के लिए दी गए आंकड़े अपर्याप्त हैं। प्रश्न का उत्तर अनन्य है, जिस पर पहुंचने के लिए तर्क संगत एवं चिंतन की आवश्यकता है। बिल्कुल सही जवाब है। इस प्रश्न को करने के लिए बच्चे के तर्क संगत चिंतन, मतलब जो उसको रीजनिंग की आवश्यकता है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था आपका, क्वेश्चन नंबर 54 आया था, छात्रों द्वारा जर्नल लिखना गणित मूल्यांकन के उपकरण की तरह है जो कि केंद्रित है। छात्रों को प्रोत्साहित करने पर कि वे गणित के शिक्षण और अधिगम से संबंधित समस्याओं को प्रतिबिंबित करते हैं। कक्षा में छात्रों के सामने आने वाली समस्याओं को संबोधित करने पर, छात्रों की गणितीय भाषा को सुधारने पर, छात्रों के प्रश्न हल करने के कौशल सुधारने पर। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका, छात्रों को प्रोत्साहित करने पर कि वे गणित के शिक्षण और अधिगम के संबंधित समस्याओं को प्रतिबिंबित करें। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, क्वेश्चन नंबर 55 आया था आपका, एक प्रारंभिक विद्यालय के गणित के अध्यापक ने निर्णय किया कि वह ज्यामितीय आकृतियों पर एक इकाई योजना बनाएगा। उसने निम्न प्रत्याशित अधिगम परिणाम लिखे। विविध आकृतियों को पहचानना, विविध आकृतियों के बीच अंतर करना और आकृतियों की भुजाओं कोणों के शीर्षों को पहचानना। इसका राइट आंसर होगा आपका, बताओ इसमें निम्नलिखित में से वैन हेले की ज्यामितीय चिंतन के स्तर पर वह छात्रों का आकलन करेगा। मतलब ये वैन हेले की वो उसके चिंतन के स्तर दिए हैं अलग अलग वैन हेले के, तो इसमें कौन सा स्तर है ये वाला, इसका एनालिसिस करेगा बच्चा, पहले विश्लेषण स्तर बोलेंगे इसको। मैं आपको एक अलग से वीडियो में वैन हेले के जो स्तर दिए हैं उसने अलग अलग, वो सारे मैं आपको करवा दूंगी। यदि आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। क्वेश्चन नंबर 56 आया था, निम्न में से कौन सा बच्चों में संख्या के बोध का विकास करने के लिए अंतिम चरण है। इसका राइट आंसर होगा आपका, संख्याओं को उनके नाम के साथ गणना करने का अधिगम। क्वेश्चन नंबर 56 आया था आपका, निम्न में से कौन सा बच्चों में संख्या के बोध का विकास करने के लिए अंतिम चरण है। इसका राइट आंसर होगा संख्याओं को पढ़ने और लिखने का अधिगम। क्वेश्चन नंबर 57 आया था आपका, एक शिक्षक ने बच्चों को निम्न अभिविन्यास दिया। तुम्हारा मित्र कक्षा में अनुपस्थित था और उसका क्षेत्र और परिमाप का पाठ छूट गया है। उसे यह पत्र व्याख्या करते हुए लिखो कि दोनों में क्या अंतर है। आप चित्रों का उपयोग कर सकते हैं। गणित में इस प्रकार का कार्य देने का प्रयोजन क्या है। पढ़ाई की अवधारणा के बारे में बच्चे की समझ को जानना, अनुपस्थित विद्यार्थी के छूटे हुए कार्य को सहायता करना, छात्र को यह सीखना कि पत्र कैसे लिखा जाता है और छात्र के गणितीय संचरण में वृद्धि करना। इसका राइट आंसर होगा आपका 4th और 1st, जो कि ऑप्शन नंबर 3rd में दिया है। क्वेश्चन 58 आया था आपका, व्यवकलन की एक समस्या 400 - 45 के सामने रखने पर विद्यार्थी ने कहा कि वही 40 होता तो उत्तर 60 होता, परंतु यह 45 है, इसलिए यह 55, 155, 255, 355 होगा। इसलिए 400 - 45 355 होगा। विद्यार्थी द्वारा प्रयुक्त युक्ति के लिए निम्न कथनों में से कौन सा एक कथन सही है। इसका राइट आंसर होगा आपका, यह एक औपचारिक कलन विधि है और विद्यार्थी की गणितीय सोच प्रक्रिया को प्रतिबिंबित करती है। क्वेश्चन नंबर 59 आया था आपका, निहाल को गणित की एक कक्षा में 78% अंक मिले। यह निम्न में से किस प्रकार के परीक्षण का उदाहरण है। इसका राइट आंसर होगा मानक संदर्भित परीक्षण, स्टैंडर्डाइज टेस्ट है।
आपका लास्ट क्वेश्चन आया था, 60 क्वेश्चन आया था। त्रिआयामी आकृतियों के संकल्पनात्मक विकास को दर्शाने के लिए निम्नलिखित क्रियाकलापों को क्रम दिया गया। ये आकृतियाँ एक यादृच्छिक क्रम में हैं। दो आकृतियों की तुलना करना और पहचानना कि उनमें क्या समानताएं और असमानताएं हैं। खेलने वाली चिकनी मिट्टी से त्रिआयामी आकृतियों की रचना करना। पहले रचना करेंगे हम, फिर जाल के प्रयोग से आकृतियाँ बनाना, ज्यामितीय उपकरणों जैसे प्रकार रूलर के प्रयोग से आकृतियों की रचना करना है। पहले हम आकृतियों की रचना करेंगे, फिर 2 आकृतियाँ बना के फिर उनमें तुलना करेंगे कि क्या समानताएं क्या असमानताएं हैं। फिर हम क्या करेंगे, फिर जाल के प्रयोग से फिर आकृतियाँ बनाएंगे। फिर ज्यामितीय उपकरणों जैसे उपकरण होंगे, जो भी इंस्ट्रूमेंट होंगे, ज्योमेट्रिकल इंस्ट्रूमेंट, उनकी सहायता से हम आकृतियों की रचना करेंगे। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ये हो गए आपके मैथ पेडागोजी के 15 क्वेश्चन। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और ऐसी और वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को विजिट कीजिए। अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।